ऐसा माना जाता है कि महाभारत के 9वें दिन पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के दौरान तीसरा युग समाप्त हो गया था और अंतिम युग यानी कलियुग शुरू हो गया था। हालांकि भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण कली पुरुष धरती पर अपनी जड़ें नहीं फैला सका, लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद कली ने लोगों के मन में बुराई फैलानी शुरू कर दी। परंतु एक बार फिर कली ने अपनी बुराई धरती पर राजा परीक्षित के राज्य में फैलाने की कोशिश की, जिसकी कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित एक दयालु शासक थे। एक दिन कली ने राजा परीक्षित से अनुरोध किया कि कलियुग शुरू हो गया है और उसे अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कली ने राजा परीक्षित से कहा कि 4 युग अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग एक चक्र है और इसीलिए उसे प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजा परीक्षित ने उसे इस शर्त के साथ अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी कि वह निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा और हर जगह नहीं होगा। वह केवल वही हो सकता है जहां जुआ, शराब पीना, वेश्यावृत्ति अथवा पुरुष और महिला के बीच अनैतिक संबंध और हिंसा हो। कली ने राजा परीक्षित से एक और स्थान मांगा क्योंकि ये चारों स्थान गंदे थे। तब राजा परीक्षित ने उसे जहां सोना हो उस स्थान पर रहने की अनुमति दे दी। एक दिन राजा परीक्षित अपने किसी सामान को खोज रहे थे। जिज्ञासावश उन्होंने अपने दादा द्वारा छोड़ा गया एक बक्सा देखा। उसमें एक सोने का मुकुट था। बिना परिणाम सोचे उन्होंने वह मुकुट पहन लिया। यह मुकुट जरासंध का था। महाभारत युद्ध के दौरान जरासंध के पुत्र ने सहदेव से अपने पिता का मुकुट लौटाने के लिए कहा था, परंतु सहदेव ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई क्योंकि भीम ने उस स्वर्ण मुकुट को जबरदस्ती लिया था। इस प्रकार मुकुट अनुचित रूप से अर्जित किया गया था और अनुचित रूप से अर्जित किया गया धन या स्वर्ण कली के निवास स्थान है। इसीलिए जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट पहना, उनके मन और मस्तिष्क में कली प्रवेश कर गया। कुछ दिनों के पश्चात राजा परीक्षित मुकुट पहनकर पहली बार जंगल में शिकार के लिए गए। उस दिन उन्होंने कई जानवरों को मार डाला। कुछ देर बाद उन्होंने पाया कि वे अपनी सेना से अलग हो गए हैं। दोपहर में जब उन्हें भूख प्यास लगी तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखा और राजा परीक्षित उसमें प्रवेश कर गए। वह आश्रम शमीक ऋषि का था और जिस समय राजा परीक्षित ने आश्रम में प्रवेश किया उस समय ऋषि शमीक समाधि में थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि वे राज्य के राजा हैं और ऋषि उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं और क्रोध के कारण राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक के पास मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में लटका दिया और आश्रम से चले गए। जब ऋषि शमी के पुत्र श्रृंगी आश्रम में आए तो वह अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने सांप को उतार दिया और गहरी सांस लेकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में लग गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह दुष्कर्म राजा परीक्षित ने किया है और क्रोध में आकर ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित ने श्राप सुना तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी। वे गंगा नदी के तट पर चले गए और अन्न जल त्याग दिया। राजा परीक्षित ने सोचा कि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है क्योंकि वे विषय भोगों में लिप्त थे, अन्यथा वे वैराग्य धारण नहीं करते। अनेक संत राजा परीक्षित से मिलने आए, लेकिन कोई भी उन्हें 7 दिन में मोक्ष का आश्वासन नहीं दे सका। ईश्वरीय प्रेरणा से शुकदेव जी राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने आए। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि वे चिंता न करें और उनके पास बचे 7 दिन पर्याप्त है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि वह वर्तमान में रहे और ईश्वर की आराधना करें। राजा परीक्षित ने अगले 7 दिन शुकदेव जी से भागवत पुराण का श्रवण किया। जैसे जैसे राजा परीक्षित ने कथा सुनी, उनका मृत्यु का भय दूर होता गया। उन्हें जीवन मृत्यु के परम सत्य का बोध हुआ और उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना शरीर त्याग दिया।
7 दिन बाद और राजा परीक्षित के प्राण निकलने के बाद तक्षक नाग आया और उसने राजा परीक्षित के शरीर को डस लिया। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि कली 5 स्थानों पर पाया जाता है जहां अधर्म और अनैतिकता मौजूद होती है, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति या पुरुष और महिला के बीच अनैतिक संबंध होना, और जहां हिंसा और अनैतिक तरीकों से धन और सोना अर्जित किया गया हो। जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति या स्त्री पुरुष के अनैतिक अनैतिक संबंध और हिंसा असत्य, अहंकार, वासना और क्रूरता के प्रतीक है। ये चारों अधर्म कहलाते हैं। अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन भी दुख लाता है। मान्यताओं के अनुसार कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसका अंत भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा कली पुरुष के वध से होगा। कलियुग के अंत में कली पुरुष हम इंसानों के भीतर प्रवेश कर चुका होगा और हमसे अधर्म कराएगा। कली पुरुष की शक्ति का अंदाजा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि उसको मारने के लिए भगवान कल्कि को 7 चिरंजीवियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है अश्वत्थामा, राजा बाली, महर्षि व्यास, पवनपुत्र हनुमान, राजा विभीषण, गुरु कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय और भगवान परशुराम। राजा परीक्षित की कथा हमें यह सिखाती है कि कलियुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र मार्ग सत्य, धर्म और ईश्वर की आराधना है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म और अनैतिकता हमें केवल दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं, जबकि धर्म और सत्य हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति है, जो केवल ईश्वर की भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने से ही संभव है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।